महाकवि तुलसीदास के संबंध में ये कथन किस विद्वान का है? तुलसी की पहुंच घर घर में है या वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं? तो इसका मुख्य कारण ये है कि गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन, इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजयेंद्र स्नातक, राम स्वरूप चतुर्वेदी या तारकनाथ बाली। सही उत्तर है राम स्वरूप चतुर्वेदी। उपर्युक्त कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास से उद्धृत है। तुलसीदास जी के संबंध में राम स्वरूप चतुर्वेदी के कुछ और महत्वपूर्ण वक्तव्य इस प्रकार हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जैसे शेष सब कुछ उसी में समा गया हो। यदि उनके राम कथा वर्णन से शेष कुछ बचा हो तो इसीलिए इस शाखा में फिर गौण कवियों की स्थिति नहीं रह जाती। यूं भी कृष्ण कथा में जैसा वैविध्य है और जितने उसके रंग हैं, वैसी स्थिति राम कथा की नहीं। कृष्ण कथा में टेढ़ी लीला पंक्तियां बनाना आसान तो नहीं, रुचिकर रहा है, पर राम कथा की सीधी मर्यादा पंक्ति खींचने का कठिन काम उतनी ही सफलता के साथ अकेले तुलसीदास कर सके हैं। भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर से आरंभ हुई, उसकी एक सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है। कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल हैं। तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल। संस्कृत को छोड़कर फिर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस प्रकार हो सकता है, तुलसी का काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। शास्त्रीयता को लोकग्राह्य कैसे बनाया जाए, ये तुलसी की मुख्य रचना समस्या है, जिसमें वे हर दृष्टि से सफल हुए हैं। भाखा में काव्य रचना करके वे लोक में प्रिय होते हैं और शास्त्रीय मर्यादा का निर्वाह करके क्रमशः पंडितों में। प्रबंध और मुक्तक की विविध शैलियां, काव्य भाषा के दोनों प्रमुख आधार अवधी और ब्रज भाषा, संस्कृत के प्रति आरंभिक श्लोकों की रचना करके सम्मान प्रदर्शन और फिर भाखा में रचना जिसमें संस्कृत की यथावश्यक मिलावट रहे। वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति पूरा सम्मान पर उसके लिए कट्टरता नहीं। सगुण में आस्था किंतु निर्गुण सगुण के अभेद पर बल। सांस्कृतिक संकट के ऐसे सघन समय भी तुलसी की जैसी भरपूर व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। तुलसी रामचरितमानस में बार बार आग्रह पूर्वक बताते हैं कि उनकी रचना स्वांतः सुखाय, आत्मसंतोष और आत्म प्रबोधन के लिए है, अर्थात जो रचना वे कर रहे हैं वो ना किसी के निर्देश पर है और ना किसी को उपदेश के लिए है। भक्त से उपदेशक की भूमिका में वे नहीं जाना चाहते। रचना में यदि उपदेश है तो वो राम कथा के अंतर्गत है, कवि की ओर से नहीं। कवि की ओर से तो एक ही उपदेश है, राम कथा में अनुराग का। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्म निरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, ये दोनों दृष्टियां तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी जैसी पंक्तियां इस गहरे आत्मविश्वास पर ही लिखी जा सकती हैं, जहां ईश्वर और मनुष्य दोनों की एक साथ प्रतिष्ठा हो। सिया राम यदि उनकी भक्ति के लिए आश्रय स्थल हैं तो सब जग उनके रचना कर्म के लिए। आलोचक को कभी कभी अटपटा लग सकता है कि बाबा कहे जाने वाले तुलसीदास मानव मन और रचना कर्म की इतनी सूक्ष्म गहराइयों तक पैठ कैसे और क्यों कर रखते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति का जैसा संश्लिष्ट रूप रचना में वस्तुतः प्रत्याशित है, वो ईश्वर और मनुष्य की इस एक रूपता में से निकलता है। आपके लिए प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी कृति
तिरहुत के राजा शिवसिंह के यशोगान से संबंधित है।